वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, सियासी माशी सूरत हाल, ओपोजिशन के धरने पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना से खिताब करते हुए कहा, ऑटोमेशन न होने से टैक्स चोरी हो रहा है, लोग टैक्स नहीं देते, मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान होता है। FBI 15 साल से टैक्स चोरी रोकने की कोशिश में है, इसे रोक दिया जाता है। सिगरेट इंडस्ट्री से 2 कंपनियां टैक्स देती हैं, फरोख्त होने वाली 40% सिगरेट्स पर टैक्स नहीं दिया जाता, इनडायरेक्ट टैक्स लगाना पड़ते हैं, जिससे महंगाई बढ़ती है। FBI में ट्रैक सिस्टम लेकर आ रहे हैं। नैब ने मरियम नवाज के इल्जामात बेबुनियाद मन घड़त करार दे दिए। नैब की जानिब से जारी बयान में कहा गया, मरियम नवाज की तलबी पर इश्तियाल अंगेजी, कौमी इदारों के खिलाफ बगावत से लबरेज बयानबाजी की जाती रही, अदालतों और उनके फैसलों का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। एहतसाब अदालतों के बाहर बयानात शिद्दत पसंदी के मनसूबे के अक्कास हैं। मरियम नवाज ने अवाम में इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए अमन व अमान को चैलेंज किया। मरियम नवाज की पेशी के वक्त कौमी इदारे के तकद्दुस को पामाल और पथराव करवाया गया। मरियम नवाज ने नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए एहतसाब के अमल को चैलेंज किया। इन तमाम हालात का मकसद शरीफ ख़ानदान के खिलाफ मुकदमात की तहकीकात में रखना डालना था। इस्लामाबाद में PDM का सरबरा इजलास जारी, मौलाना फजल रहमान और मरियम नवाज समेत कई रहनुमा शरीक। इस्तीफा लॉन्ग मार्च से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्किल। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुस्लिम लीग का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि इस्तीफे देने चाहिए, अपनी फैसला PDM करेगी। कौमी असम्बली में हारने पर हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर चढ़ दौड़ी। इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात की असल वजह फॉरेन फंडिंग केस है। सलीम मानवीवाला कहते हैं कि हम पहले भी कह चुके हैं कि पार्लियामेंट के अंदर रहकर जद्दोजहद की जाए, हमें पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। PDM 6 माह गुजर जाने के बावजूद फैसला नहीं कर सकी कि इस्तीफे देने हैं या लेने हैं। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, करप्शन के दीवानों का मजमुआ PDM इत्तेहाद गिरते पड़ते वजूद में आया। ये मुल्क को उन बहरानों से निकालने की बातें करते हैं जिसके जिम्मेदार ये खुद हैं। बड़ा चोर किसी भी तरह खुद PDM का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहता है। ये कुछ कर लें, इमरान खान ही 2023 तक पाकिस्तान के वजीर आजम रहेंगे। डेस्का में दोबारा इलेक्शन तो होगा, अब देखना यह है कि महदूद पैमाने पर या फिर पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाना है। NA-75 डेस्का में दोबारा ज़िमनी इंतखाबात के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत में अदालत के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता मदनियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे, हम आईनी इदारों की इज्जत करते हैं, मामले का हर पहलू से जायजा लेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक पुलिस की अदम मौजूदगी से बाज़ पोलिंग स्टेशन पर तशद्दुद हुआ। क्या इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब को तौहीन का नोटिस जारी किया? अमन अमान बरकरार रखने के लिए फौज तैनात न करना इलेक्शन कमीशन की गलती थी। सेनेट इंतखाबात से कबल ख़वातीन अरकान को वज़ीर आज़म की जानिब से फंड्स देने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। नैयर बुखारी ने दलाइल दिए, वज़ीर आज़म का अरकान को फंड्स देने का ऐलान रिश्वत देने के ज़ुमरे में आता है। वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 181 की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर आज़म की कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन की तौहीन के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार रखता है। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की फंडिंग से मुतालिक अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर समाअत। अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन से स्क्रूटी कमेटी का रिकॉर्ड फराहम करने की सदा कर दी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ और स्क्रूटी कमेटी को नोटिस जारी कर दिया। अकबर एस बाबर कहते हैं, इन अकाउंट्स में अरबों रुपए आए, रिकॉर्ड मंजराम पर आएगा तो पता चलेगा कितना गलत काम हुआ। इमरान खान फॉरेन फंडिंग दस्तावेज को खुफिया क्यों रखना चाहते हैं? रिकॉर्ड को खुफिया रखना गैर कानूनी है। वज़ीर आज़म का इलेक्शन कमीशन के बारे में बयान आइन पर हमले के मुतरादिफ है।
में कोरोना से मजीद 58 अफराद जाँ बहक, 2511 नए मरीजों का इजाफा। केसेस मजबूत आने की शरह 7% हो गई। मजमूई अमवात 13,595 तक पहुँच गई। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। पेशावर में 42 स्कूल सील। सिंध काबीना ने निजी अस्पतालों और लैब्स को कोरोना वैक्सीनेशन की इजाज़त दे दी। सिंध हेल्थ कमीशन को वैक्सीन का मयार और कीमत कंट्रोल रखने के अहकामात। मुल्क भर से कोयटा आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का फैसला। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने चिल्ड्रन अस्पताल में नए इमरजेंसी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। ज़ेरे इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। कहते हैं शोबे सेहत को बेहतर बनाने के प्रोग्राम का खुद जायजा ले रहा हूँ। लाहौर समेत पंजाब में हेल्थ केयर की मियारी सहूलियात की फराहमी हर सूरत मजीद बेहतर बनाएंगे। नए इमरजेंसी ब्लॉक में बच्चों के इलाज की जदीद तरीन सहूलियात देख कर खुशी हुई। कराची में सिंध भर के IBA टेस्ट पास हेडमास्टर्स का एहतजाज। मुलाजमतें मुस्तकिल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन सिंध असम्बली के सामने मौजूद धरना दिए। मुतालबात के हक में नारेबाजी। पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। इस्लामाबाद में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एक बार फिर PMC के बाहर जमा। कहते हैं PMC हमारे मुस्तकबिल के साथ खेल रहा है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को ब्लैकलिस्ट किया गया। भारी भरकम फीसें देकर भी आज हम सड़कों पर हैं। लाहौर में भी लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालबात मनवाने के लिए 5 रोज से धरना जारी। आला उर्दू पर फायज अफसरान को एडिशनल चार्ज देने का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने एडिशनल चार्ज रखने और OPS पर तैनात अफसरान को उर्दू से हटाने का हुक्म दे दिया। इख्तियारात वापस लेने की हिदायत। हुक्म पर अमल दरामद करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। सिंध के मुख्तलिफ महकमों में 825 अफसरान के पास 2 ओहदों का चार्ज है। 220 अफसरान असल इदारों के बजाय दीगर महकमों में तैनात होने का इंकशाफ। 112 अफसरान OPS पर तैनात हैं। आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात का मामला। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच का इंतजामिया पर शदीद इजहार बरहमी। सिंध हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए। हम 5 MPS को मुअत्तल करने के अहकाम दे सकते हैं। MPS की जिम्मेदारी है कि लोगों की हिफाजत करें। क्या MPS का काम यह है कि आवाम से वोट लेकर कराची में बैठ जाएं? गरीब लोगों के बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, इन्हें कोई एहसास नहीं। सरकारी वकील ने जवाब दिया, MPS का काम कुत्ते मारना नहीं, कानून साजी है। अदालत ने इस्तिफसार किया, बताएं गुज़श्ता 15 साल में क्या कानून साजी की गई। और अभी लिए चलेंगे कराची, जहां मिफ्ता इस्माइल मीडिया से बात कर रही हैं। 70 रुपए का आटा दे रहा है। नवाज शरीफ ने 84 रुपए, नवाज शरीफ के जमाने में 84 रुपए दर्जन अंडे थे, वो आज 170 रुपए हो गए हैं। खाने का तेल 140 से बढ़कर 300 रुपए किलो हो गया है। ये गरीबों के साथ जुल्म है, इस्तेसाल है। और हम इंशाअल्लाह ताला ये अनाज की महंगाई, ये खाने पीने की महंगाई, ये अशिया खुर्दनोश की महंगाई को खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। और हम ये न्याजी की चोरी खत्म करवाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बात कर सकता हूँ कि अद्वियात की कीमत हो, मुर्गी के गोश्त की कीमत हो, दालों की कीमत हो, हर कीमत बढ़ गई है। उसके अलावा बल्दिया से 2 MPs इलेक्ट हुए थे, मुस्लिम लीग का इलेक्ट नहीं हुआ था। एक TLP से इलेक्ट हुए थे और एक PTI से, MNA इलेक्ट हुआ PTI से। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 1 पैसे का काम नहीं किया, 1 पैसे का काम नहीं किया। ना उधर कोई सड़कें हैं, ना उधर सड़कें हैं, ना उधर सड़कें हैं, ना उधर कचरे का कोई हटाने का कोई इंतजाम है, ना उधर कोई निकासी का इंतजाम है। और ख़ास तौर पर पानी की फराहमी का कोई निज़ाम नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मैं सूबे की हुकूमत के ताउन के साथ इधर पानी की फराहमी कराऊंगा, हर जगह पे पानी दूंगा। और 2 साल तक आप देखिएगा कि जितने अरसे ये असेंबली चलती है, मैं रोज उधर जाके खड़ा हूँगा, पानी का उधर काम करवाऊंगा, निकासी का काम कराऊंगा, सड़कों का काम कराऊंगा। नवाज शरीफ, यार एक मिनट खामोश हो यार। नवाज शरीफ का
नवाज शरीफ का कराची के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जो मिशन है हम उसको लेके आगे चलेंगे। जो तरक्की का मिशन है, शहबाज शरीफ ने कहा था कि इंशाअल्लाह ताला हम कराची में 5 बस की लाइन लगाएंगे। एक लाइन हम ग्रीन लाइन लगा के गए थे, पूरी लाइन तैयार है। वो 2 साल 2.5 साल हो गए, ये इमरान खान की हुकूमत, ये इमरान इस्माइल, ये अली जैदी, ये फैसल वाडा, इन्होंने आज तक वो लाइन चालू नहीं करी है, उसके अंदर बसें नहीं चलाई हैं। वो रिश्वतें मांगते हैं बस की कंपनियों से और काम नहीं कर रहे, सिर्फ नवाज शरीफ के बुग़्ज़ में, क्योंकि नवाज शरीफ ने ये लाइन बनाई थी, कराची के अवाम के लिए बनाई थी, इसलिए वो नहीं काम कर रहे। हम इंशाअल्लाह ताला वो लाइन भी चालू करवाएंगे और इसके अलावा 5 लाइनें और बना के देंगे इंशाअल्लाह। 5 मेट्रो। मैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंशाअल्लाह अगर अवाम का साथ है और जो उधर हमने पोल्स करवाए हैं, हमको यकीन है कि मुस्लिम लीग नून, ना सिर्फ हमको पता है कि मुस्लिम लीग नून सबसे आगे है, बल्कि अगर 2-3 जमातें मिल भी जाएं तो उनको हमारे जितना वोट नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने शहबाज शरीफ को वोट दिया, अगर वो फिर मुझे वोट देते हैं तो मैं 100% जीत जाऊंगा। अरे उसमें से और मैं ये कहता हूँ यार भाई, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारे नहीं होते ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर बल्दिया के अवाम ये समझते हैं कि आटे और चीनी की कीमतें सही हैं तो फिर दे दे एक मरतबा फिर पीटीआई को। अगर ये सईदाबाद के अवाम समझते हैं कि अंडे और मुर्गी की कीमत सही है तो फिर एक मरतबा दे दे पीटीआई को वोट। लेकिन अगर ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ गई है, इस मुल्क में बेरोजगारी बढ़ गई है, इस मुल्क में रोजगार की जरूरत है, उस एरिया में रोजगार की जरूरत है, बेहतर पानी की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, तो फिर नवाज शरीफ को वोट दें, शहबाज शरीफ को वोट दें। वोट उनका है, मेरा तो सिर्फ नाम लिखा है। आप जब शेर को निशान दोगे तो नवाज शरीफ को वोट दोगे। आपने कहा कि 3-4 जमातें मिल भी जाएं तो आपको नहीं हरा सकती, तो आप भी कोई पीडीएम के इतिहास से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं? मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि पीडीएम की तमाम जमातें हस्ब तवक्को और हस्ब ट्रेडिशन, हस्ब रिवायत हमको सपोर्ट करेंगी। हम नंबर 2 बताए गए थे उस ज़माने में, तो मुझे बड़ी ज़ात उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी, जिनका बड़ा असर और रसूख है उस इलाके में, और मौलाना फजलुर रहमान साहब, सदर जमीयत उलमा इस्लाम, उनका भी बड़ा असर और रसूख है उस इलाके में, कि वो दोनों भी हमें सपोर्ट करेंगी। इसके अलावा ANP भी सपोर्ट करेगी। तो वहाँ की इलाके की जो दीगर पार्टियाँ उसका हमको सपोर्ट है। का उम्मीदवार भी कागजात नामजदगी जमा करवा के गया है यहाँ पे, और पीपल्स पार्टी का भी कल आएगा। तो अभी तक आप लोगों के आपस में कोई मुशावरत क्यों नहीं हुई? एक तो ये सवाल। दूसरा, मुस्तफ़ा कमाल जो है वो एक हैवी वेट पॉलिटिशियन है कराची के, और वो भी यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं, और उन्होंने दावा किया है कि इस हल्के के लोग जो है उनको कामयाब करेंगे। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब को मुबारकबाद देता हूँ इस इलाके से इलेक्शन लड़ने के लिए, और अल्लाह ने चाहा तो मुकाबला सख्त करेंगे। हम देखेंगे कौन जीतता है। हमको अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है। और जहाँ तक पीडीएम की जमातों से बातचीत है तो वो बातचीत शुरू हो चुकी है, और हफ्ते को या जुमे को शायद अब्बासी साहब भी कराची आएंगे, और हम फिर कोशिश करेंगे कि बिलावल भुट्टो साहब से और दीगर लीडरान से जाकर मुलाकात करें और उनसे फॉर्मली हम मांगें। आप जानते हैं कि मलीर के अंदर भी मिसाल के तौर पर जब इलेक्शन हुआ था तो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को हमने बिठाया था और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करी थी। यहाँ पे कागजात नामजदगी भरने का कोई बड़ी बात नहीं है, हमारे भी कवरिंग कैंडिडेट बढ़ेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा मिफ्ता साहब, आपने कहा कि आप मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। कोशिश करूंगा। कि अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने का कोई प्लान बनाया? कोई आपके जहन में कोई तरक्याती पैकेज, कोई ऐसी चीज है? उनकी मियां नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ की तवक्को ये है कि मैं बल्दिया के अवाम की तवक्कुआत पे पूरी उतरूंगा। अगर वो ये नहीं समझते तो मुझे वोट नहीं देते। आज भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से 6 RO प्लांट्स में उस हल्के से चला रहा हूँ जहाँ से मुझे हराया गया था। जो MNA आप जीते थे वो कभी भी नहीं आया है, उसने चंदा जमा करा, सफाई करने का 1 पैसे की सफाई नहीं करी। लेकिन हमने अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज भी उधर 6 RO प्लांट चला रहा हूँ, आज भी पूरे इलाके के पंपिंग स्टेशन लगा रहा हूँ, आज भी उधर नालियाँ वगैरह साफ़ करवाने के लिए काम करता हूँ, आज भी उधर लोगों के पाइप्स डलवाता हूँ। तो वो इलाके में भी इंशाअल्लाह ताला मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी के इलाके का भी साथ नहीं छोड़ेंगे। और बल्दिया अब मेरा नया इश्क है, तो नया प्यार है, तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कराची में कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। ये मनाज़िर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं।